हेलो फ्रेंड्स। आज के हम लेक्चर में बात करेंगे कि वी सेंटर सर्वर क्या होता है, हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके क्या फीचर्स होते हैं और इसको हम किस तरह से इसको इनेबल करने के बाद हमारे पास क्या क्या फीचर्स आ जाते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हाट इज़ वी सेंटर सर्वर? वी सेंटर सर्वर इज सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट यूटिलिटी फॉर VMware. इट इज़ यूज्ड टू मैनेज वर्चुअल मशीन्स, मल्टीपल ESXi host and all dependent component from single centralized location. ये बेसिकली विकिपीडिया की एक डेफिनेशन है। इसके मुताबिक ये है कि आपके पास एक सेंट्रलाइज लोकेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑफिस में मोर देन 20 सर्वर्स हैं, तो मैं हर सर्वर पे मूव करने के बजाय एक सिंगल सर्वर है जिसपे मैंने वी सेंटर सर्वर को इंस्टॉल किया हुआ है और मैं सारी जितनी भी अपने होस्ट हैं, जितने भी सर्वर हैं फिजिकल, उनको मैं उस सेंट्रलाइज लोकेशन से मैनेज कर लेता हूँ। उसके अलावा उनमें जितनी भी मशीन हैं, उन मशीन को मैं एक मशीन से दूसरी मशीन में मूव कर लेता हूँ या उसका मैं स्टेटस देख लेता हूँ, तो मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं होती। इसी को यूज़ करते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, वी सेंटर को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, इट सपोर्ट फंक्शन लाइक HA। ये हाई अवेलेबिलिटी को भी हम यूज़ कर सकते हैं, DRS को भी यूज़ कर सकते हैं, वी मोशन को भी यूज़ कर सकते हैं, VDS, वी सैन और SSO, अपडेट मैनेजर, होस्ट प्रोफाइल, वी रिलायस एंड मैनी मोर। अच्छा, इसके अलावा जब हम क्या करते हैं, वी सेंटर को यूज़ करने के लिए करते वक्त हमें बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी VMware के अवेलेबल होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये फीचर क्या होते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। वी सेंटर कम आउट एज अ सॉफ्टवेयर वॉज इंस्टॉल ऑन OS। मुझे याद है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले जब मैंने वी सेंटर इंस्टॉल किया था तो वो एक एप्लीकेशन की फॉर्म में आया था जो मैंने अपने एक सर्वर के ऊपर इंस्टॉल कर लिया था। लेकिन अब लेटेस्ट जितने भी वी सेंटर जो आ रहा है वो एक अप्लायंस की फॉर्म में आ रहा है। बेसिकली अप्लायंस क्या होती है, एक प्री पैकेज एक सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है। आप सिंपल उसको डाउनलोड करते हैं और अपने VM के ऊपर जाके उसको रन कर लेते हैं। तो वी सेंटर कम्स प्री पैकेज एज एन अप्लायंस OS प्लस एप्लीकेशन। बेसिकली अप्लायंस के अंदर हम OS और एप्लीकेशन एक साथ होती है, हमें कुछ भी नहीं करना होता है, वो सिंपल हम डाउनलोड करते हैं और उसको हम रन करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, और हम किसी भी ESXi होस्ट के ऊपर उसको रन कर सकते हैं। बेसिकली VM क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ होस्ट। व्हेन होस्ट आर एडेड टू अ क्लस्टर, द रिसोर्सेज ऑफ द होस्ट बिकम द पार्ट ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द क्लस्टर। बेसिकली क्लस्टर क्या होता है? एक कंटेनर होता है। जब हम उस कंटेनर के अंदर, या एक आप समझे एक OU टाइप की चीज़ होता है, जब हम उसमें अपने सारे होस्ट को ऐड कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हमारे होस्ट हैं उसके ऊपर 2 GB रैम है, तो हमारा जो क्लस्टर है उसकी जो रैम हो जाएगी वो अवेलेबल हो जाएगी 4 GB। यानी हम क्या करते हैं कि अपनी सारी रिसोर्सेज क्लस्टर को दे देते हैं। अब क्लस्टर मैनेज द रिसोर्सेज ऑल द होस्ट। अब जितनी भी किसी होस्ट को अगर किसी भी रिसोर्स की कमी हो रही है तो फिर वो क्लस्टर का काम है उसको वो प्रोवाइड करना। क्लस्टर इनेबल vSphere हाई अवेलेबिलिटी, vSphere डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स स्केड्यूल एंड VMware vSAN फीचर। जब हम किसी भी क्लस्टर को इनेबल कर देते हैं तो उसके बाद हम ये VMware के एडवांस फीचर HA, DRS और vSAN को भी यूज़ कर सकते हैं। A cluster is useless if HA and DRS फीचर आर नॉट यूज। अगर आपने क्लस्टर इनेबल कर दिया और ये फीचर इनेबल नहीं किया तो वो क्लस्टर जो है वो बेकार है, क्योंकि उसके हम फीचर्स को यूज़ ही नहीं कर रहे। तो हम देख लेते हैं कि ये फीचर्स क्या क्या होते हैं। बेसिकली इस सेकंड स्लाइड के अंदर आपका होगा होस्ट क्लस्टर। जैसे मैंने इस पिक्चर के अंदर क्या करा है कि 4 होस्ट को एक क्लस्टर में ऐड कर दिया, और फिर उसके ऊपर मैंने क्या करा, हाई अवेलेबिलिटी को भी फीचर को ऑन करा और डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्स स्केड्यूलर को भी ऑन कर दिया। वी सेंटर हाई अवेलेबिलिटी HA फीचर। अब HA फीचर जो क्लस्टर का एक फीचर होता है, HA हाई अवेलेबिलिटी, वो होता क्या है? व्हेन एन होस्ट इन अ क्लस्टर फेल और क्रैशेस। अगर हमारे पास लेट सपोज इस पिक्चर में हमें दिख रहा है कि हमने एक क्लस्टर बनाया है जिसमें हमने 3 अपने फिजिकल सर्वर ऐड करा दिए। अगर इनमें से कोई भी फिजिकल सर्वर हमारा क्रैश होता है या डाउन होता है या फेल होता है, तो उस पर जो जितनी भी VMs जो वर्चुअल मशीन चल रही थी वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएंगी किसी दूसरे होस्ट के ऊपर से। तो ये इस चीज़ को हम कहते हैं हाई अवेलेबिलिटी। It is automatic process enable HA on cluster setting in order to use। बेसिकली ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है और ये हम क्या करते हैं, क्लस्टर लेवल पे इनेबल करते हैं इस फीचर को। पहले हम क्लस्टर को इनेबल करते हैं और उसके बाद HA फीचर को इनेबल करते हैं, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टीज आ जाती है कि हमारा वर्चुअल मशीन ऑटोमेटिक मूव हो जाएगी अगर हमारा कोई फिजिकल सर्वर डाउन होता है। अच्छा, क्लस्टर के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? क्लस्टर के लिए हमें सबसे पहले होता है, क्लस्टर के लिए क्या चीज़ होती चाहिए कि क्लस्टर को हमारा जो है वो वी सेंटर सर्वर मैनेज करे।
तो हम vCenter सर्वर मैनेज इंस्टॉल करके और वहीं पे उसी टाइम क्लस्टर को इनेबल कर देते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए HA के लिए कि हमारे पास जो डेटा स्टोर हो या वर्चुअल मशीन स्टोर हो वो लोकल डेटा स्टोर पे ना हो, बेसिकली वो किसी और डेटा स्टोर पर हो जो कि शेयर्ड डेटा स्टोर हो। वो SAN भी हो सकता है, वो NAS भी हो सकता है और वो कोई और दूसरा क्लाइंट भी हो सकता है। तो ये बेसिकली हाई अवेलेबिलिटी का एक फीचर है। इसी तरह एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है vCenter डायनेमिक रिसोर्स स्केड्यूलर फीचर। बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि अगर आपके पास सपोज करें आपके पास जो है वो 3 सर्वर हैं फिजिकल सर्वर, और एक सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड आ गया, तो ये फीचर करेगा क्या ये करेगा कि जिस सर्वर पे लोड होगा उस पे से VM को मूव कर देगा किसी दूसरे सर्वर पे जिस पे लोड ना हो। या अगर एक सर्वर बहुत ज़्यादा जो है वो रैम उस कंज्यूम कर रहा है, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसके अंदर रैम को क्या कर देगा, एडजस्टमेंट करेगा उस सर्वर से जिसके अंदर रैम की इस वक्त ज़्यादा नीड नहीं होती। ये सारा प्रोसेस डायनेमिकली होता है और ये ऑटोमेटिक रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा होता है। तो चलें इसको भी देख लेते हैं। DRS एज अ फीचर ऑफ अ क्लस्टर विच इज मैनेज बाय vCenter सर्वर, इट बैलेंसेज द लोड ऑफ VMs ऑन होस्ट। बेसिकली ये लोड बैलेंस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, हार्ड डिस्क, रैम और CPU। A DRS enable the cluster has the following resource management capabilities। अच्छा, जब हम DRS इनेबल करते हैं तो फिर हम जब भी नई मशीन क्रिएट करते हैं तो हमें नहीं बताना पड़ता कि हमें वो किस होस्ट के ऊपर प्लेस करनी है। DRS खुद ही सजेस्ट कर देता है नई VM क्रिएट करते हुए, क्या ये बल्कि खुद ही ये ऑटोमेटिक प्लेस कर देता है कि जिस क्लस्टर के ऊपर रिसोर्सेज ज़्यादा होती हैं ये ऑटोमेटिक आपकी नई VM को उस फिजिकल सर्वर के ऊपर मूव कर देता है। उसकी दूसरी कैपेबिलिटी होती है लोड बैलेंसिंग की। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर लोड ज़्यादा हो एक फिजिकल सर्वर पे तो ये ऑटोमेटिक VMs को मूव कर देता है किसी दूसरे सर्वर पे जिस पे लोड कम हो। पावर मैनेजमेंट भी इसकी एक बहुत अच्छी फीचर है, जिसके अंदर करता ये है कि अगर आपके पास लोड बहुत ही कम हो जाता है तो ये सारी मशीनों को मूव करता है किसी एक सर्वर पे और बाकी सर्वर्स को शट डाउन कर देता है। इस तरह आपकी जो है वो पावर सेव हो जाती है बाकी सर्वरों की। और जब जैसे ही लोड अगर आपका बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिक मूव करता है आपकी मशीनों को एक मशीन से दूसरी मशीन पे और उनको पावर ऑन कर देता है। जैसे बैंकों में होता है कि दिन में तो बहुत लोड होता है लेकिन रात में बिल्कुल लोड नहीं होता, तो वो ऑटोमेटिक क्या करता है सारी मशीनों को मूव करेगा एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे और बाकी जितने भी रिमेनिंग सर्वर हैं उनकी पावर को ऑफ कर देगा। इस तरह हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा सेव होती है। थर्ड हमारा एक फीचर है vMotion। vMotion बेसिकली करता है यह है कि vMotion के अंदर हम अगर हमको माइग्रेट करनी हो या मूव करनी हो एक मशीन एक फिजिकल सर्वर से दूसरे फिजिकल सर्वर में एट द टाइम वर्चुअल मशीन ऑन ही हो, तो इस तरह की माइग्रेशन को हम कहते हैं vMotion। यानी vMotion के अंदर मशीन पावर ऑफ नहीं होती और वो लाइव माइग्रेशन हो जाती है एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे। ये भी जब ये होता है जब आपने क्लस्टर को इनेबल करा है तभी ये फीचर भी ऑन होगा। चलें इसको भी देख लेते हैं। दिस फीचर मूव द वर्चुअल मशीन फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर व्हाइल द VM इज पावर ऑन। दिस टाइप ऑफ माइग्रेशन इज कॉल्ड होल्ड माइग्रेशन। यानी अगर आप पावर ऑन में मशीन को माइग्रेट करेंगे तो इस तरह की माइग्रेशन को हम हॉट माइग्रेशन भी कहते हैं। एक और टाइप की माइग्रेशन भी होती है जिसको हम कोल्ड माइग्रेशन भी कहते हैं, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं VMware का एक टूल होता है VM कन्वर्टर। VM कन्वर्टर क्या करता है, VM कन्वर्टर बट इट मूव द VM व्हेन VM इज पावर ऑन। VM कन्वर्टर भी क्या करता है कि आपकी मशीन को कन्वर्ट कर देता है एक क्लाइंट पे से एक होस्ट पे से दूसरे होस्ट पे से, लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि आपकी मशीन पावर ऑफ होनी चाहिए। अच्छा, ये दो तरह से VM कन्वर्टर वर्क करता है। एक तो ये फिजिकल मशीन को भी वर्चुअल मशीन में चेंज करता है। फॉर एग्जांपल आपका एक फिजिकल सर्वर है, आप चाह रहे हैं उसको अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में लाने के लिए, तो उसका आसान तरीका होता है VM कन्वर्टर को डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल करें और सिंपल उसको रन कर दें। वो रन करने के बाद आपको क्या करेगा, आपकी जो फिजिकल मशीन है उसको आप पावर ऑफ करेंगे और फिर वो ऑटोमेटिकली उस मशीन को मूव कर देगा आपके फिजिकल मशीन को उठा के किसी वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर में। यानी इस तरह के कन्वर्जन को हम कहते हैं P2V, फिजिकल टू वर्चुअल। इसके अलावा ये VM कन्वर्टर का एक काम और भी होता है कि ये वर्चुअल टू वर्चुअल कन्वर्जन भी करता है। यानी फॉर एग्जांपल आपकी एक मशीन Hyper-V पर है माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म में और आप उसको चाह रहे हैं VM ESXi VM के एनवायरनमेंट में लाने के लिए, तो तब भी आप जो है वो इस कन्वर्टर को यूज़ कर सकते हैं इस तरह के कन्वर्जन के लिए। उसके बाद हम एक तीसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं vSAN नेटवर्क। बेसिकली एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है, लेकिन मैं इसका एक इंट्रो बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में मैं नहीं जा रहा, इसकी डिटेल की वीडियो में बाद में बनाऊंगा। इसके अंदर हम करते ये हैं कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इस पिक्चर के अंदर 3 सर्वर्स हैं। इन 3 सर्वर के ऊपर हम 3 तरह के
तीन पोर्ट बना लेते हैं VM कर्नल पोर्ट 2। ये कर्नल पोर्ट क्या होते हैं इसकी भी डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा, बस आप ये समझेंगे ये एक स्पेसिफिक पोर्ट होते हैं जो फास्ट किस्म के ट्रैफिक को अलाउ करते हैं। जैसे इस केस के अंदर मैं अपना जो vSAN का ट्रैफिक है वो मैं V कर्नल पोर्ट के थ्रू मूव कराऊंगा एक होस्ट से दूसरे उसके ऊपर। जैसे इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि हर होस्ट के ऊपर हमारे पास दो लैन कार्ड मौजूद हैं जिसको मैंने नाम दिया VMNIC0, VMNIC1, VM00, VMNIC1, और ये अलग अलग स्विचेस से कनेक्ट हैं, यानी ये दोनों सेपरेट नेटवर्क हैं। अब हम करते क्या हैं vSAN के अंदर हम कोई भी अपनी VM क्रिएट करते हैं और उसकी जो स्टोरेज फाइल होती है जिसको हम VMDK कहते हैं उसको हम स्टोर करते हैं उस सर्वर के अलावा किसी और सर्वर्स में। जैसे आपको नजर आ रहा होगा कि इस केस के अंदर मैंने उसको कहाँ सेव किया, ESXi 2 में और ESXi 03 में। तो इस तरह करने से होता यह है कि इसके अंदर क्या करते हैं हम इसको हम जो है फिर अपनी एडवांस फीचर में यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे कौन कौन से थे, HA का एडवांस फीचर था या DRS का एडवांस फीचर था, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जो लोकल डिस्क हो वो किसी और सर्वर पे सेव हो अदर देन सेम सर्वर। तो इस केस के अंदर हमने VMDK एक ESXi 2 पे भी सेव कर दी और उसी की एक कॉपी हमने ESXi 013 पे भी कर दी। बेसिकली ये मिरर कॉपी होती है, जो भी चीज़ हम यहाँ से रीड राइट कर रहे होंगे ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे भी दोनों सर्वरों पे भी रीड राइट हो रही होगी। अब इसको रीड करने के लिए रीड एंड राइट बफर के लिए हम करते क्या है कि हमारे पास कम से कम जो है मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपके जिन सर्वरों पे आपने स्टोरेज डालनी है वहाँ पे आपके पास एक SSD होनी चाहिए और एक HD होनी, एक लोकल हार्ड ड्राइव होनी चाहिए, यानी स्पैनिंग डिस्क होनी चाहिए आपकी। तो इस तरह होता क्या है, ये क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली SSD के अंदर आपको जैसे पता होगा कि रीड राइट बहुत फास्ट होता है, तो इसलिए हम पहले एक SSD को यूज़ कर लेते हैं ताकि हमारा जो रीड राइट का ऑपरेशन है मशीन स्लो डाउन ना हो। तो मशीन सबसे पहले रीड राइट करती है जाके SSD पे, तो उससे हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है, अगर राइट हो रहा होगा तो सेम सबसे पहले वो SSD में जाएगा और फिर जाके वो राइट होगा। राइट के लिए क्या करते हैं कि हमारा एट द सेम टाइम जो है वो दोनों सर्वर्स के ऊपर राइट होना चाहिए। ये सारा जितना भी ट्रैफिक है ये मूव हो रहा होता है हमारा VM कर्नल पोर्ट के थ्रू जो हमने अभी बनाया था। अच्छा, तो vSAN का भी हम छोटा सा एक रिव्यू देख लेते हैं। vSAN कैन ओनली बी इनेबल ऑन ESXi ऑन क्लस्टर, यानी जब हम क्लस्टर इनेबल कर देंगे तो फिर हम vSAN को इनेबल कर सकते हैं, ये तो हमने देखा था। VM कर्नल पोर्ट ऑन ईच होस्ट इज मार्क फॉर vSAN ट्रैफिक, हम एक VM कर्नल पोर्ट बना लेते हैं और उसको स्पेसिफिक कर देते हैं कि हम खाली वो vSAN के ट्रैफिक को पास करें। बेसिकली ये सारी चीज़ें बहुत एडवांस होती हैं, लेकिन मैं क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ तो मैं डीप में नहीं जा रहा, लेकिन मैं अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर जो है इसकी डीप में पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपको करके भी दिखाऊंगा। VM ऑब्जेक्ट आर स्ट्रिप्ड एंड मिरर अक्रॉस द होस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो जितनी भी डिस्क होती हैं आपस में मिरर होती हैं ताकि सेम टाइम पे रीड भी हो और सेम टाइम पे राइट भी हो। रीड कैशे एंड राइट बफर आर यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, इसीलिए हम SSD को यूज़ करते हैं जिससे हमारी परफॉर्मेंस रीड और राइट की बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। तो ये बेसिकली एक छोटा सा रिव्यू था vCenter सर्वर का कि vCenter सर्वर हम क्यों यूज़ करते हैं और इसके क्या फीचर हैं। जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके तीन बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं जिसके अंदर HA, DRS और vSAN यूज़ होते हैं। तो ये सारे फीचर यूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्लस्टर, और क्लस्टर को मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं vCenter। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।